नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली पर प्रदूषण की भीषण मार पड़ रही है। ऐसे कठिन वक्त में जब दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने आपात मीटिंग रखी, तो दिल्ली वालों को यही लगा कि शायद जो इतना प्रदूषण भीषण है उसके निराकरण के लिए कुछ सुझाव रखे जाएंगे, कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कुछ दिल्ली के लोगों को राहत कैसे दी जाए इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये आपात मीटिंग रखी गई और इसमें जो अ, निर्णय हुए वो आप लोगों को जान लेने चाहिए। आपात मीटिंग के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो इनके मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलीना, इन्होंने जो पत्रकारों को जवाब दिए उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार की मीटिंग हुई और क्या निर्णय हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत उम्मीदें थी और विज्ञप्ति भी यही दी गई कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए आपात मीटिंग केजरीवाल जी ने रखी है। चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ। तो जब ये बाहर आए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलीना, तो इन्होंने जो पत्रकारों से बात की, इससे पता चला कि केजरीवाल जी जेल में जाने वाले हैं, ऐसा इन्हें आभास हो गया है। अब जब ये जेल में जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था कैसे चलेगी, इसी बात के ऊपर ये जो मीटिंग की गई। इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं केजरीवाल जी की जेल जाने के बाद, इसी का ये नतीजा था कि दिल्ली के लोग मरते हैं, मर जाएं। दिल्ली के लोग हवा के जो जहर बह रहा है उससे सामना करते हुए कुछ भी हो जाए, इतनी इतनी संवेदनहीनता किसी सरकार में कैसे हो सकती है, ये आज समझ में आ रहा है। देखिए, दिल्ली के कामों का आप जो है दम भरते हैं कि दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। आतिशी मारलीना जी कह रही थी कि हम चाहे बाहर हो या जेल में हो, जेल में रहते हुए भी हमारे जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता केजरीवाल जी, जनता के काम रुकने नहीं देंगे। ये कैसे काम नहीं कर रहे हैं भाई? मतलब कुछ भी, कुछ भी। सत्येंद्र जैन, 8 महीने तक आपने उनका मंत्रालय नहीं छीना जेल में जाने के बाद। सिसोदिया जी का आपने 5 दिन के बाद ही मंत्रालय उनसे छीन लिया। क्यों छीन लिया? जेल में तो वो भी अपना मंत्रालय चला सकते थे। यानी ये कोई एक पराकाष्ठा है। अब आप ये बता दीजिए कि सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा का मतलब जो ये न्यायालय के जज हैं, देश के जो संविधान संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, या जो नौकरशाह हैं, कोई भी इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है, मानते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, और जो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं उनका उनको गाली देना, उनका निरादर करना, उनके प्रति अपशब्द बोलना, ये किसी भी नागरिक या नेता का अधिकार नहीं होता। चलिए मान लेते हैं इस बात को। तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आपको चुना, बिल्कुल ठीक बात है, सम्माननीय है हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें तो 125 करोड़ लोगों ने चुना, पूरे देश ने चुना। आप दिन रात उनके लिए कैसे अपशब्द बोलते रहते हैं, कैसे गालियां देते रहते हैं? कोई तो सीमा होगी किसी चीज की। ये दोगलापन, ये रोज भ्रम में रखना, रोज झूठ बोलना, रोज जनता के साथ धोखा करना, झूठे वायदे करना, ये किस प्रकार की संस्कृति है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है कितने तरह के राजनीतिक दल आए, कितनी तरह के गए, कितनों ने अपना राजनीतिक जीवन जिया,
लेकिन इस प्रकार का देश के पैसों से लूट, जनता के पैसों से लूट, जनता को झूठ बोलना, भ्रम में रखना और संवैधानिक पदों का अपमान करना। आज ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज की सिसोदिया जी को तो बेल मिलने वाली थी, अंतिम क्षणों में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल नहीं दी। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसे ये कैसे चाल चलन है बताइए। अगले बेशर्मी की एक हद है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जब जेल जाएंगे तो हम अपना मंत्रिमंडल जेल से ही चलाएंगे। आज केजरीवाल जी गए हैं, कल 1 नंबर जेल में मैं जाऊंगा, 2 नंबर में आतिशी होंगी। जब जरूरत पड़ेगी मंत्रिमंडल की बैठक बुला लेंगे, अफसरों को भी हम यहीं बुला लेंगे जेल में। और जो हमारे विधायक बाहर छूट गए हैं वो मुख्यमंत्री जी के निर्णय को कार्यान्वित करेंगे बाहर से। मतलब मंत्रिमंडल एक सर्कस हो गया क्या? या जनता को आपने मूर्ख समझ लिया? मतलब कोई भी देश का कानून, कोई भी संविधान, कोई भी कोर्ट कचहरी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता तड़प रही है, त्राहिमाम कर रही है। पूरी दिल्ली खांसी से जूझ रही है, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग खांसी कर करके बेहाल हैं। जो सांस के मरीज हैं, हमारे बुजुर्ग लोग या अन्य व्यक्ति, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस दम घोटू वातावरण से कैसे निकलें। लेकिन बजाय दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने के क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी संवेदनहीनता आज तक किसी मंत्रिमंडल में या किसी मुख्यमंत्री ने दिल्ली के प्रति नहीं दिखाई। अब ये कितनी भी कस्में खाते रहें, कितने भी वायदे करते रहें, कितने भी भ्रम में डालते रहें, लेकिन जो चेहरा चरित्र इनका निकल कर आया है, इसके लिए दिल्ली या देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शायद कुछ कड़े शब्द मैंने बोल दिए हों, लेकिन मन की जो भावना है उसको मैं प्रकट कर रहा हूं। जब देश की जनता इतने संकट में है, उस समय आपको भी यही सूझ रहा है कि हम जेल में जाएंगे तो क्या करेंगे? आपात बैठक करके आप ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद निर्णय कर लीजिए कि इस तरह के व्यक्तियों के हाथ में, इस तरह के, मैं तो कहूंगा कि गैंग के हाथ में अगर देश की राजनीतिक बागडोर या किसी प्रदेश की राजनीतिक बागडोर आती है तो देश की जनता का क्या हाल होगा? चलिए आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। और चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।